सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे जो ट्रंप ने टैरिफ लगाया है इंडिया के ऊपर और वो आज गणेश चतुर्थी के दिन से इफ़ेक्टिव भी हो गया है, उसके क्या इम्प्लिकेशंस हैं, क्या असर होगा और भारत ने ट्रंप के इसके चाल के क्या जवाब देने हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। देखो भाइयों, ये जो टैरिफ की बैकग्राउंड है वो जो हमने रशिया से ऑयल लिया, अमेरिका के रोकने के बावजूद भी उससे चिढ़ करके इसने हमारे पे पेनल्टी लगाई है और वैसे भी 25% अलग से है तो 50% टैरिफ हमारे पे लगाया है। इस टैरिफ का असर भारत से जो वहाँ सामान एक्सपोर्ट होता है, जिसके अंदर रेडीमेड गारमेंट्स है, सी फूड है, आभूषण है, चमड़े के सामान वगैरह है, काफ़ी सामान वहाँ जाता है, लगभग 86 अरब डॉलर का। अब क्या है कि ट्रंप यही दादागिरी कि हमारे मार्केट में सामान तुम्हारे बिक नहीं पाएंगे, टैरिफ इतना ज़्यादा कर देते हैं क्योंकि आपने वहाँ से रशिया से ऑयल लिया है। वैसे तो भारत ने ईरान से भी लिया था और उस पर भी वो सैंक्शंस लगा के रखे हुए। लेकिन आप ये देखिए, ये क्या दादागिरी है कि मैं जिससे कहूँ उससे तुम सामान लो, मैं जिससे कहूँ उससे तुम सामान मत लो। क्या ये गुलामी है? जबकि भारत तो वैसे भी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र है, वो तुम्हारे नाटो वाटो का सदस्य नहीं है। लेकिन दादागिरी देखिए। लेकिन जो हमारा एक्सपोर्ट होता है तो अमेरिका भी तो यहाँ भेजता है, उसके ऊपर भी हम लोग टैरिफ बदले में लगा चुके हैं। तो इससे तो दोनों का नुकसान होगा। और फिर क्या है कि ये कोई 86 अरब डॉलर का जो नुकसान है पूरे का पूरा नहीं होने वाला। ठीक है, कुछ तो महंगे रेट में सामान जाएगा ही ना। और भारत दवाइयाँ भी भेजता है वहाँ, और हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर उनके राष्ट्र निर्माण में सहयोग भी करते हैं। लेकिन फिर भी किसी की समझ नहीं हो, और रोज़गार भी चलो भारत के प्रभावित होंगे इससे, ये पूरा लग रहा है। और कुछ जो गारमेंट्स की फैक्ट्री है वो नोएडा है, सूरत है और त्रिपुर है, उसके अंदर ज़रूर मतलब काम धाम रुके हैं। लेकिन फिर भी ये विचारणीय मुद्दा है कि क्या भारत अपने राष्ट्रीय सम्मान को गिरवी रख दे? क्या भारत अपनी गुटनिरपेक्षता की नीति को छोड़ दे? क्या कोई भी चीज़ खरीदने वगैरह के लिए अपने राष्ट्रीय हित का ध्यान ही नहीं रखे? ट्रंप वहाँ से लिस्ट बना के भेजेगा और हम उसके अनुसार चलेंगे? ये क्या हुआ? ये क्या डिक्टेशन हुई? भारत एक बहुत बड़ा देश है और भारत पहले वाली स्थिति में भी नहीं है कि तुम्हारे से गेहूँ मंगवाते रहो और वो गेहूँ तुम लोग भेजो जो सूअर खाते हैं और भारतीय लोग मजबूर होकर के उस गेहूं को खाते रहे। अब वो दिन हवा हुए, अब जो है वो दिन नहीं है। ट्रंप को ये समझना चाहिए, यदि वो म्यूचुअली कोई नुकसान आपस में करवाने के लिए उतारू है तो ठीक है, फिर करवा ले। लेकिन भारत कई और भी रास्ते ढूंढ रहा है। अन्य देशों में एक्सपोर्ट बढ़ा करके इसको कंपनसेट किया जा सकता है। और भी जैसे घरेलू कंजम्पशन है, जिसके लिए स्वदेशी की बात कही है मोदी जी ने। तो हमारा ये फर्ज बनता है कि जब राष्ट्रीय सम्मान की बात हो, सोवरेनिटी की बात हो, तो हमें सरकार को मजबूत करना चाहिए और सरकार का सहयोग देना चाहिए। समस्त मतभेदों के बावजूद भी जो विपक्षी दल हैं उनको भी सरकार के समर्थन में आना चाहिए। लेकिन ये समय तो ऐसा चल रहा है कि जहां विपक्षी दल भारत के नुकसान से भी खुश होते हुए पाए जाते हैं, जबकि मोदी जी से बैर के कारण, अरे भाई मोदी जी चाय वाले बैठ गए तो थोड़े दिन सहन कर लो, ऐसी क्या दिक्कत है? तो ये जो बातें हैं, इसके कारण भारत को जो समस्याएं आएंगी, ये तो होना ही था, ये हम कहेंगे। क्योंकि ये लोग जो दुनिया के चौधरी हैं वो दूसरे उभरते हुए राष्ट्र को सहन नहीं कर सकते। इनके तो चाइना भी खटकता है, लेकिन रेयर अर्थ के मामले में चाइना पे निर्भर करते हैं। इसलिए
उसके साथ पंगा नहीं लेते। तो भारत को हथियारों के मामले में आत्मनिर्भर होने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए, आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए प्रयास करना चाहिए, राजनीतिक रूप से स्थायी सरकार हो, मजबूत सरकार हो, तभी हम ऐसे दुष्टों के साथ मुकाबला कर सकते हैं और हमारी गुटनिरपेक्षता की जो नीति है उस पे हम लगातार कायम रह सकते हैं। अभी इसको एक और चुल मची हुई है कि ब्रिक्स हमारा दुश्मन है। एक तो ब्रिक्स से भी चिढ़ता है ये, जिसके अंदर ब्राज़ील है, चाइना है, रशिया और साउथ अफ्रीका वगैरह है। तो अब बताओ भाई, तू तो नाटो बना ले, कुछ भी बना ले, और दूसरे लोग मिलजुल के व्यापार भी ना करें, वो कोई सैनिक संधि थोड़ा ही है। ब्रिक्स जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो केवल जिसके अंदर सामाजिक, आर्थिक, इस तरह के मुद्दों पे वो करते हैं। अब क्या है कि रशिया, भारत और चाइना, ट्रंप को ये नहीं पता ये तीनों इकट्ठे हो जाएंगे। दुनिया की सर्वाधिक पॉपुलेशन भारत और चाइना में रहती है। पहला नंबर आजकल भारत का हो गया, फिर चाइना हो गया, और रशिया ठीक है उसकी पॉपुलेशन कम है, लेकिन वो फिर भी एक महाशक्ति तो पहले था ही जब यूएसएसआर था। आज भी कमज़ोर देश नहीं है, पूरी दादागिरी उस पर इन्होंने दिखा ली। ब्राज़ील भारत से 3 गुना है, लेकिन वहाँ उन्होंने अपनी एग्रीकल्चर पे ज़्यादा जोर दे करके कम पॉपुलेशन, ज़्यादा प्रोडक्शन वहाँ एग्रीकल्चर का करती है, इसलिए उनकी पर कैपिटा इनकम भी ज़्यादा है और देश भी बड़ा है। हालांकि जंगलात वहाँ बहुत है। भारत जो है वो अभी भी अपने नए नए रिसोर्सेज, नए नए एवेन्यूज़ ढूंढ रहा है, किस किस देश में हम और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जापान जाएंगे और एससीओ की मीटिंग में भी भाग लेंगे, तो सब बातें, क्योंकि सब दो इससे प्रताड़ित है और ये तो होना ही होना था। एक न एक दिन हमें राष्ट्रीय सम्मान के लिए उठना ही पड़ेगा। हम किसी के चाटुकार नहीं बन सकते। तो भाइयों देखो टैरिफ का क्या प्रभाव होता है। भारत इसको कंपनसेट करेगा और बहुत सीमा तक करेगा, हमें पूरा विश्वास है। आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट्स भी दे देना, अपने विचारों से भी अवगत कराना। पुनः धन्यवाद।